दोस्तों आज के वीडियो में मैं यूएसए B1 B2 वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि यूएसए का B1 B2 वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों लगातार मेरे को इतने सारे ईमेल आते हैं और सर बोलते हैं कि मतलब कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं, दो तरीके के लोग हैं, आई मीन ऑडियंस है सॉरी। वो बोलते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देख के खुद मैंने DS-160 को फिल किया और सबमिट किया, उसके बाद मैंने खुद CGA प्रोफाइल क्रिएट किया, अपडेट किया और मैंने खुद वीज़ा फीस $185 फीस पे करके मैंने खुद अपॉइंटमेंट ले लिया और आपके वीडियो देख के मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, उसके बाद अटेंड भी किया इंटरव्यू, उसके बाद अप्रूव भी हो गया। ये सब सुनने के बाद दोस्तों मेरे को बहुत खुशी होती है। लेकिन आप में से और भी बहुत सारे लोग हैं वो आके कहते हैं कि सर ये स्टेप क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, मतलब DS-160 में यहाँ पे क्या फिल करना है, DS-160 फिल अप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, या फिर CGA पोर्टल क्या होता है, अपॉइंटमेंट कहाँ पे बुक करना है, मतलब बायोमेट्रिक क्या होता है, वगैरह वगैरह। और भी आज के दिन में भी इतने सारे वीडियो है मेरे चैनल पे, फिर भी लोग आके कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मैं एक प्रोसेस मैप या फिर प्रोसेस फ्लो क्रिएट किया हूँ। उस प्रोसेस फ्लो का क्रिएट करके आपको इतना डिटेली समझाऊंगा कि कोई भी जो यूएस वीज़ा के बारे में कुछ भी नहीं जानता वो उसको भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो सेशन होगा, सीरीज होगा दोस्तों, ये वीडियो सीरीज होगा, B1 B2 वीज़ा सीरीज होगा, जहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ओवरऑल प्रोसेस क्या है, पूरा आपको स्नैपशॉट दे दूंगा और समझा दूंगा ओवरऑल। उसके बाद एक एक स्टेप करके मैं डिटेली समझाऊंगा कि जैसे कि बच्चों को भी समझ में आ जाए, एक एक स्टेप से समझाऊंगा। ये सब पूरे का पूरा सीरीज देखने के बाद आप B1 B2 वीज़ा मास्टर बन जाओगे, यानी कि एकदम एक्सेलेंट परफेक्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, इतना मैं दावा के साथ कह सकता हूं। तो चलिए दोस्तों मैं पीसी स्क्रीन पे लेके जाता हूं, क्योंकि वहीं पे मैं आपसे शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आगे एक एक स्टेप का सीरीज बना के आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को डिटेली देखें। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ पीसी स्क्रीन पे। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा इस वीडियो का, इस प्रोसेस का 10 स्टेप है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा आप पीसी स्क्रीन पे देख सकते हो। यूएसए B1 B2 वीज़ा प्रोसेस इन 10 सिंपल स्टेप्स, B1 B2 वीज़ा प्रोसेस मास्टरी सीरीज। हाँ मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, ये होके ही रहेगा, मतलब इट्स अ फैक्ट। ये 10 सिंपल स्टेप्स है। मैं क्यों ये 10 स्टेप है, करेक्ट, मैं सिंपल क्यों कह रहा हूँ? अगर आप जानने के बाद सिंपल लगेगा आपको, जब तक आप नहीं जानोगे वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा और इतने सारे लोग आपसे इतने सारा पैसा लेंगे, मतलब 10,000 दो, 20,000 दो, 5,000 दो ये यूएसए फाइल चढ़ाने के लिए, मतलब बनाने के लिए, DS-160 फिलअप करने के लिए। कुछ नहीं दोस्तों, एक बार ये जान जाएगा ना, मैं सिखाऊंगा आपको। ऑलरेडी आप आधे लोगों ने सीख लिया है, अभी मैं बच्चों की तरह स्पून फीडिंग करके सिखाऊंगा। ये सीखने के बाद आप खुद मास्टर बन जाओगे, आप खुद मेरे को सिखाने लगोगे। चलिए ठीक है। और दोस्तों ये देखिए 10 सिंपल स्टेप है और हर स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। और ये प्रोसेस मैप मैंने क्रिएट किया है, मेरा पर्सनल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि क्या बोलते हैं कि ये मेरा कॉपीराइट है। तो रिक्वेस्ट करूँगा किसी को भी यहाँ पे जिसको, यानी कि जो भी ये कॉपी करके कहाँ पे अपलोड ना करे। अगर आपको चाहिए तो आप नया से बना ले। और ये हेल्प तो मैं आप सबको कर दिया हूँ जो एप्लीकेंट नहीं है, यानी कि जो भी लोग हैं मतलब इस चीज़ में है, हेल्प करना चाहते हैं मेरे तरह, आपको मैं प्रोसेस बना के दे दिया हूँ, जो कि नया प्रोसेस भी है। आजकल थोड़ा चेंजेस हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो इनकॉर्पोरेट करके भी यहाँ पे लगाया हो। ये प्रोसेस इतना डिटेल, इतना सिंपल मैनर कोई भी करके नहीं देगा। अब आपके दिमाग में आया होगा कि इतने सारे वीडियो से लोग धंधाधुंध वीडियो बना रहे, मैंने भी बनाया है, ये प्रोसेस में आप क्यों दिया? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा दृश्यम मूवी, राइट। कभी कभी क्या होता है कि बोलने से समझ में नहीं आता, पढ़ने से समझ में नहीं आता, देखने से समझ में आता है, राइट। जो दिखता है वही याद रहता है, लोग कहते हैं। और मैं भी मानता हूँ कि विजुअल इफेक्ट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। विजुअल इज वेरी वेरी, यानी कि इफेक्टिव, इम्पैक्ट ज़्यादा करता है वो, ज़्यादातर हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए दिमाग में रहता है। इसलिए मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ और ये प्रोसेस मैप करके देख रहा हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 स्टेप है, 10 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, ओवरव्यू मैं डिटेल में जाऊंगा। आज का वीडियो होने के बाद एक एक स्टेप को मैं डिटेल करूंगा आगे जाके, ठीक है। स्टार्ट।
तो स्टार्ट में सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यूएसए वीज़ा अप्लाई करने के लिए कोई भी हो B1 B2 वीज़ा या कोई भी हो DS-160 फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, DS-160 फिलअप करने के लिए वो अलग सा लिंक है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा फर्स्ट स्टेप के वीडियो में। ये ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद आपको ये ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है। इसमें क्या क्या फिलअप करेंगे आप? अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे, पासपोर्ट डिटेल्स फिलअप करेंगे, फैमिली डिटेल्स फिलअप करेंगे, और क्या बोलते हैं आपका ट्रैवल डिटेल्स फिलअप करेंगे। यूएस में क्या कौन है आपका वो फिलअप करेंगे, आपका प्लान्स क्या है ये फिलअप करेंगे, आपका प्रोफेशनल डिटेल आप क्या करते हैं यहाँ पे ये करेंगे, और ये भी करना पड़ेगा कि आपका एजुकेशन क्या है वगैरह वगैरह। ये सब डिटेल नॉर्मल डिटेल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ये करने के बाद यहाँ पे आपको साइन एंड सबमिट करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ कि साइन, हार्ड कॉपी साइन नहीं करना है। साइन का मतलब पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट नंबर डाल के आपको सबमिट करना है, राइट। यहाँ पे फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फोटो आपको बायोमेट्रिक में लिया जाएगा और इंटरव्यू के दिन भी लिया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज DS-160 ऑनलाइन फिलअप करना है। सेकेंड स्टेप सबमिट करना है। देखिए, जब तक आप सबमिट नहीं करोगे, सेकेंड स्टेप नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि सिस्टम अलाउ करेगा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मेरे प्रोसेस के हिसाब से आप आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके दिक्कत आएगा। तो देखिए, मैंने जो कहा है, देखिए स्टेप 1 में DS-160 ऑनलाइन, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, बता रहा हूँ अभी ये स्क्रीन पे। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 1 DS-160 ऑनलाइन, स्टेप 2 सबमिट DS-160। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो फिर वापस आइए, नो। देखिए DS-160 सबमिटेड, यहाँ पे डेस्टिनेशन बॉक्स है, नो, कम बैक एंड सबमिट DS-160, अगेन गो बैक, DS-160 सबमिटेड, यस। अगर आपने DS-160 सबमिट किया है तो आगे उसके बाद स्टेप 3 है क्रिएट CGI प्रोफाइल। अब ये CGI प्रोफाइल क्या होता है? CGI प्रोफाइल का लिंक अलग है दोस्तों, usvisascheduling.com है। तो इसमें आपको प्रोफाइल करना पड़ता है। आपका वीज़ा फीस पे करके DS-160 नंबर अप्लाई करके जो भी डिटेल, बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल ये अपडेट करके वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। उसको कहते हैं CGI प्रोफाइल। हालांकि वेबसाइट का नाम है usvisascheduling.com, यानी कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए। तो मैंने DS-160 सबमिट करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि DS-160 नंबर चाहिए यहाँ पे अपडेट करने के लिए। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे इसी DS-160 नंबर के हिसाब से करेंगे। ये DS-160 नंबर हर जगह मैच होना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक में जा रहे हैं, DS-160 मैच नहीं होगा तो वापस भेज देंगे, आपका पैसा, टाइम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा देखा भी हूँ, आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। अगर समझे कि आपने DS-160 सबमिट नहीं किया, फिर भी DS-160 मिल जाएगा। आप ये CGI प्रोफाइल बना के, मतलब क्या बोलते हैं, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, अब 30 डेज तक आपने सबमिट नहीं किया वो तो एक्सपायर हो जाएगा। वहाँ पे जाएंगे सीधा बायोमेट्रिक के लिए, वहाँ पे आपका DS-160 मैच ही नहीं होगा, मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे आपको वापस भेज देंगे, फिर से सब नया करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कंट्रोल पॉइंट रखा हूँ कि आपको DS-160 सबमिट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ के CGI प्रोफाइल क्रिएट करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो चलिए स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में चलते हैं दोस्तों। देखिए स्टेप 4 में जाते ही देखिए आप क्या कहता है स्टेप 4, पे वीज़ा फीस $185, यानी कि CGI प्रोफाइल में स्टेप 4 है। CGI प्रोफाइल में स्टेप 3, सबसे पहले आप तो करोगे प्रोफाइल क्रिएट, उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करोगे। जब बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने से आपको वीज़ा फीस बुक करने के लिए बोलेगा $185। जो भी आता है आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, शायद 17-18 हज़ार के करीब आएगा। पहले $160 था, 11-12 हज़ार के करीब, राइट। जैसे ही आप वीज़ा फीस पे करेंगे, जैसे मैं अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे कैसे पे कर सकते हैं। आप वीज़ा फीस ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग आज ऑनलाइन ही कर रहे हैं, UPI की जरिए कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर रही है। ज़्यादातर ज़्यादा मोड है। किन्हीं कारण मान लीजिए कि आपको यहाँ पे करने के लिए नहीं हो रहा है, आप नियरेस्ट बैंक वहाँ पे दिया है, कौन सा बैंक है, मेरे हिसाब से एक तो एक्सिस बैंक है और एक सिटी बैंक है। वहाँ पे जाके आप पे कीजिए, एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर या नेक्स्ट डे में, एक या 2 दिन के अंदर आपको MRE रेसिप्ट भेज देंगे। वो MRE रेसिप्ट लेके आपको ये CGI प्रोफाइल में अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद रेसिप्ट मिल जाएगा, उसके बाद आप अगला स्टेप पे बढ़ सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हें ऑनलाइन ही पे करते हैं, तो वीज़ा फीस पे करने के बाद इमीडिएटली आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा,
करने के लिए ऑप्शन नहीं आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने से एक नेक्स्ट डे तक, यूजुअली मैं देखा हूँ 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट अप्लाई हो जाता है आपके प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली। एमआरई रिसिप्ट वगैरह ईमेल भी आ जाता है। हाँ, लेकिन आप फिजिकली बैंक जाके करेंगे तो आपको मैनुअली वो एमआरई रिसिप्ट लेके आपको सीधे प्रोफाइल में अप्लाई करना पड़ता है, क्लेम रिसिप्ट करना पड़ता है। अगर आप सीधे प्रोफाइल में ही पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो स्टेप 4 वीज़ा फीस पे कर दिया। स्टेप 5 उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट। अब यह है कि बुक अपॉइंटमेंट जहाँ पे आप रह रहे हैं नियरेस्ट एम्बेसी से, कॉन्सुलेट ऑफिस से कीजिए, तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैं देखा हूँ कि मतलब 6 मंथ का वेटिंग टाइम है। अभी कहाँ पे भी कर लो, इंडिया के अंदर 6 मंथ का वेटिंग टाइम है। अगर आप लक अच्छा है तो जल्दी भी मिल जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप वेट कर सकते हैं तो जो भी मिले ले लीजिए, 6 महीना 1 साल जो भी है। उसके बाद रीशेड्यूल करने की कोशिश कीजिए। आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपको 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आपको नियरेस्ट डेट मिल जाएगा। वही मैं देखा हूँ सबके साथ, यही मैं एडवाइस करता हूँ। अब मान लीजिए बहुत अर्जेंट है, आपको जाना ही है बिजनेस मीटिंग या किसी को मिलने के लिए इम्पोर्टेंट, तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी मिले, किसी भी दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, जहाँ पे भी है, चेन्नई में, हैदराबाद में ले लीजिए। तो आपको थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। जहाँ पे खाली हो तब लेना है। आप कब ट्राई कर रहे हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी खुल सकता है। बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आपको मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि रात में ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए, मिल भी सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि ऑड टाइम्स में, डिफरेंट टाइमिंग्स में लोगों को मिल रहा है हर टाइम पे, राइट। तो अपॉइंटमेंट यहाँ पे है। हाँ, पहले क्या होता था कि मतलब आज बायोमेट्रिक्स, नेक्स्ट इंटरव्यू। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है। आप लोगों में से बहुत लोगों को आज बायोमेट्रिक, कल इंटरव्यू मिल सकता है, और कुछ लोगों को तो मैं देखा हूँ कि आज बायोमेट्रिक के 1 हफ्ते के बाद इंटरव्यू। और ऐसा भी देखा हूँ कि बॉम्बे में बायोमेट्रिक है और दिल्ली में इंटरव्यू, या चेन्नई में इंटरव्यू और हैदराबाद में बायोमेट्रिक, ऐसा भी देखा हो। तो बेस्ड ऑन योर फीजिबिलिटी आप देखिए आप क्या आपको कंफर्टेबल है, आपके कंफर्ट के हिसाब से आप बुक कीजिए। स्टेप 5 तो अपॉइंटमेंट बुक हो गया। स्टेप 6, मान लीजिए कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया। आप स्टेप 6 आप बायोमेट्रिक के लिए जाने के लिए तैयारी है। बायोमेट्रिक के लिए जाने के लिए दोस्तों ध्यान रखिए कि आपके पास जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर है उसमें जो DS-160 अपीयर हो रहा है, वो DS-160 कंफर्मेशन पेज आपको लेके ही जाना पड़ेगा मैंडेटरीली। अगर वो आपके पास नहीं है आप जाइए मत, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसलिए मैं स्टेप नंबर 2 में DS-160 सबमिट करने के लिए मैंडेटरी किया था, ठीक है। तो बायोमेट्रिक में जो फर्स्ट DS-160 है जो अपॉइंटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो लेके जाना है। प्लस अगर उसके बाद और कोई DS-160 आप फिलअप किया, 1, 2, 3 सभी के सभी DS-160 लेके जाना है, तो वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स हो जाएगा। आप सबको पता है कि बच्चों को, बूढ़ों को मतलब फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा। उनको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर जा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ़ोटो लेके नहीं जाना है, वो वहीं पे फ़ोटो लेके जाएंगे। और सभी डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके नहीं जाना है। वहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर एंड DS-160 कंफर्मेशन लेटर, प्लस एक आधार कार्ड या कोई गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 6 देखिए, मैंने डिसीजन बॉक्स दिया है। बायोमेट्रिक कंप्लीटेड, नो। तो फिर अगर बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं आया तो फर्स्ट आप बायोमेट्रिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अब मान लेते कि आपने बायोमेट्रिक कंप्लीट कर दिया, तो स्टेप नंबर 7 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। भाई बायोमेट्रिक कंप्लीट कर दिया, देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको ये बायोमेट्रिक के बाद नहीं करना है। मैंने ये दिया है, ऐसा दिया है क्योंकि ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में मैं बनाया हूँ, लेकिन ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है US वीज़ा अप्लाई करने के पहले ही। देखिए अगर आपका कहीं जाने का प्लान है तो जाने के पहले ही रेडी करना है। मतलब मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू 1 महीने में है या फिर बायोमेट्रिक 1 महीने में है, 1 महीने के पहले ही आपको डॉक्यूमेंट्स पे काम करना रेडी करना चाहिए। अब मैं स्टेप 7 में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लिखा हूँ कि जो आपने डॉक्यूमेंट रेडी किया है वो चेक कर लीजिए कि सभी है या नहीं। स्टेप 7 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अब ये सब चीज़ें मैं डिटेली सीरीज में डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस समझा रहा हूँ। इसके बाद एक एक स्टेप में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं अगर हर स्टेप के लिए दोस्तों डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डिटेली डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आपके लिए, ताकि आप खुद ब खुद US वीज़ा अप्लाई कर सके। तो इसलिए कहता हूं कि अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगे, प्रोसेस अच्छा लगे और सीरियस अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो भी USA वीज़ा प्रोसेस के बारे में, B1 B2 वीज़ा प्रोसेस के बारे में वीडियो ढूंढ रहे हैं उनसे शेयर कीजिए। और इस चैनल पर नहीं आए हैं तो
ये प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो या कहूँगा कि ये सीरीज़ का पूरा 10 वीडियो आएगा। इन ट्यून रहना चाहते हो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 7 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर दिया। उसके बाद स्टेप 8 कंसुलेट इंटरव्यू। मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसलिए दिया कंसुलेट इंटरव्यू के पहले, क्योंकि अगर आपके पास ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है आपको इंटरव्यू नहीं जाना चाहिए, राइट। यहाँ पे मेरे को एक डिसीजन बॉक्स लगाना चाहिए था, मैंने लगाया नहीं, लेकिन सुन लीजिए, अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इंटरव्यू के लिए जाइए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो मत जाइए। हालांकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर वो तो कुछ डॉक्यूमेंट पूछते ही नहीं है, तो क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट पूछे या ना पूछे, सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट वो पूछ सकते हैं। मैंने देखा हूँ बहुत सारे केसेस में कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी पूछ सकते हैं, राइट। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपको कैसा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी जब आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। स्टेप 7 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। स्टेप 8 कॉन्सुलेट इंटरव्यू। एक कॉन्सुलेट इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है। दोस्तों कॉन्सुलेट इंटरव्यू के लिए आपको दूसरे बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, ना कि बायोमेट्रिक में। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे, पासपोर्ट पूछेंगे, इंटरव्यू कंफर्मेशन पूछेंगे, DS-160 पूछेंगे, उसके बाद छोटा सा बायोमेट्रिक होगा और अंदर नॉर्मल चेकिंग होगी, जहाँ पे आपको जैसे एयरपोर्ट में होता है। उसके बाद आप उस हॉल पे या उस रूम पे पहुंचेंगे जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, जहाँ पे बहुत सारे विंडोज़ होंगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिटेली डिस्कस नहीं करूँगा। जब आपका टर्न आएगा, आप इंटरव्यू देंगे, वहाँ पे 4-5 सवाल पूछ सकते हैं। एवरेज 5-6 सवाल होते हैं, या किसी केसेस में क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा हो तो, डाउट हो तो 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये इंटरव्यू टोटली 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक या मैक्सिमम 5 मिनट तक जाता है। किसी केसेस में 15 मिनट का गया था, क्योंकि वो वेटिंग में जो बैकग्राउंड में चेक कर रहे थे तो वेटिंग किया था, नहीं तो 2 या 3 मिनट में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आपका इंटरव्यू अप्रूव हो गया तो पासपोर्ट रख लेंगे, पासपोर्ट रख के 1 हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। पहले 3 दिन में आता था, आजकल 5 दिन से लेकर 1 हफ्ता तक लग रहा है। अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो उधर ही बता देंगे कि रिजेक्ट हो गया, पासपोर्ट वापस दे देंगे। वो रिजल्ट जो है, अच्छी बात इस US वीज़ा इंटरव्यू का है, तुरंत बता देंगे। अगर अप्रूव हुआ तो अप्रूव बोल के बोलेंगे और वो स्लिप देंगे, और रिजेक्ट हो गया तो आपको 221G या फिर 214B दे के वापस भेजेंगे। 221G तो 1% चांस है कि मतलब वो रख लेते हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि कंसुलेट इंटरव्यू हो गया, आपका अप्रूव भी हो गया, राइट। रिजेक्ट होने से वैसे भी मिल जाएगा आपको पासपोर्ट। अगर अप्रूव हो गया तो स्टेप 8, राइट, स्टेप 8 अप्रूव हो गया। स्टेप 9 रिसीव पासपोर्ट। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये डिपेंड होता है कि आपने क्या सेलेक्ट किया, डिलीवरी, प्रीमियम डिलीवरी सेलेक्ट किया है या पिकअप। अगर आपने प्रीमियम डिलीवरी सेलेक्ट किया है, आपके घर को DHL कोरियर या जो भी कोरियर है आपको डिलीवर कर दिया जाएगा आपके घर पे, आपके क्या बोलते हैं, घर ही बोले या फिर क्या बोलते हैं, करंट एड्रेस पे या डिलीवरी लोकेशन पे, या फिर पिकअप दिया है आपने, आपको नियरेस्ट पिकअप लोकेशन आपको दिया जाएगा, जिस सिटी में भी जिस जगह में दिए हैं वहाँ पे जाके आपको लेना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा? एक तो आपको मैसेज आएगा, SMS आएगा, एक तो आपको ईमेल आएगा, दोनों केसेस में, या फिर आप CGA प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, वहाँ पे भी आपको स्टेटस दिखा दिया जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 9। अब स्टेप नंबर 10 में देखते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 10 तो यह है, स्टेप नंबर 10 है कि US ट्रैवल, इमिग्रेशन। आप आ गया, सब कुछ आ गया, पासपोर्ट आ गया, वीज़ा लग के आ गया, अब आपको US जाना है। आपको US जाइए, वहाँ पे इंडिया से जा रहे हैं तो इंडिया में से पूछेंगे, इमिग्रेशन, छोटा सा इमिग्रेशन होगा, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये नॉर्मल होता है। उसके बाद US में लैंड होने के बाद वहाँ पे पूछेंगे क्यों आ रहे हो, यहाँ पे क्यों आए हो, किस काम के लिए आए हो, कितने दिन रहोगे। बस ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन पूछने के बाद आपको अलो कर दिया जाएगा, आप US के अंदर लैंड कर देंगे, US के अंदर पहुँच जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि जो आपने इंटरव्यू में कहा था वही हर जगह कहना है। अलग अलग कहोगे तो आपको बिठा लेंगे, क्योंकि हर जगह सच कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कहना है। अगर आपने इंटरव्यू में कुछ कहा और इमिग्रेशन में जाके कुछ कहा, मिसमैच हो जाएगा, आपको बिठा लेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्रॉस क्वेश्चन करने के बाद उनको लगता है कि सही है तो भेज देंगे, नहीं तो वापस अपने देश भेज देंगे, या तो आपका वीज़ा ही कैंसिल कर देंगे अगर उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो हर जगह सच ही कहना, इतना कह रहा हूँ। उसके बाद
स्टेप नंबर 10 के बाद ये प्रोसेस एंड होता है, आप क्योंकि यूएसए पहुंच गए हैं, राइट। वापस आना है, उसके बाद वापस कैसे आना है, मतलब ये तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, शॉर्ट टर्म वीज़ा है, घूम फिर के किससे मिल के वापस आ जाइए, ख़त्म। आज मैंने इस वीडियो में बता दिया कि 10 सिंपल स्टेप्स, तो मुझे आशा है कि आपको ओवरऑल एक प्रोसेस पता चल गया कि B1 B2 वीज़ा का क्या है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसे मैंने कहा कि हर स्टेप का एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं इस चैनल पे डालूंगा, जैसे कि DS160 फिल DS160 ऑनलाइन है, क्या है, कैसे करना है, वैसे स्टेप 2 DS160 को सबमिट करना है, कैसे करना है, सब मैं पूरा डिटेल बना के डालूंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ये शेयर कीजिए जो भी यूएसए जाने की तैयारी कर रहा है, ताकि सबको बेनिफिट हो। मैं नहीं चाहता कि लोग 10-50 हज़ार 1 लाख लोगों को दे और ये वीज़ा प्रोसेस के लिए, मतलब ये इतना सिंपल है। मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं वीडियो में भी देखा हूँ ऐसा प्रोसेस करके, ये ऐसा वीडियो किसी ने यूट्यूब में नहीं डाला, मैं सिर्फ पहली बार मैं डाल रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। लोग तो प्रोसेस को छुपाते हैं क्योंकि सबको उनके पास आना है, पैसा कमाना है। दोस्तों, मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को तो जो नॉलेज है, जो मैं नॉलेज मेरे पास है, मैं एक सिंपल तरीके से आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, आपको यानी कि दिखाना चाहता हूँ, आप भी खुद कर ले। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आशा ये भी करता हूँ कि आप नेक्स्ट 10 वीडियोस जो है इस सीरीज़ के B1 B2 वीज़ा प्रोसेस सिंपल स्टेप जो है सीरीज़ के, तो आप देखेंगे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में जो होगा स्टेप 1 फिल DS160 ऑनलाइन। तब तक टेक केयर, बाय बाय।